हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नॉट गेट। नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं क्योंकि जो नॉट गेट है उसका आउटपुट हमें इन्वर्ट करके मिलता है। तो देखो, नॉट गेट या इन्वर्टर परफॉर्म ए बेसिक लॉजिक फंक्शन। इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, इन्वर्जन करके देना होता है इसका फंक्शन, या फिर जो हमने इनपुट दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट करके देता है। द पर्पस ऑफ इन्वर्टर इज टू चेंज वन लॉजिक लेवल टू द अपोजिट लेवल। जो हमारे पास इन्वर्टर है उसका पर्पस क्या है, हाई लॉजिक लेवल दिया है तो उसको चेंज कर देता है वो अपोजिट में। अगर हाई दिया है तो उसका अपोजिट क्या होगा, लो। अगर लो दिया है तो हाई। जैसे एग्जांपल है, 1 दिया है तो उसको चेंज कर देगा 0 में, वाइस वर्सा, मतलब 0 है तो उसको 1 में चेंज कर देगा। नॉट गेट है, उसके अंदर सिर्फ एक इनपुट होता है और एक ही आपके पास आउटपुट होता है। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टर, क्योंकि बिकॉज आउटपुट स्टेट इज ऑलवेज अपोजिट टू द इनपुट स्टेट। इसकी जो आउटपुट स्टेट होती है वो हमेशा अपोजिट होती है इनपुट से। व्हेन द इनपुट इज़ लो सिग्नल, अगर हमने इनपुट को लो दिया है तो आउटपुट हमें हाई मिलेगी, या फिर इसका उल्टा होगा, वाइस वर्सा। इट इज़ कॉल्ड नॉट गेट। इसको हम बोलते हैं नॉट गेट। अब देखो, इसका ट्रांजिस्टर सर्किट कैसे बनाएंगे। अगर हमें नॉट गेट दे रखा है, उसको हमें ट्रांजिस्टर से बनाना है, तो ट्रांजिस्टर से उसकी वर्किंग कैसे शो करेंगे। यह आपके पास एक ट्रांजिस्टर दे रखा है, यहाँ पे हमने एक ट्रांजिस्टर लगा रखा है। इस ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर हमने वी इनपुट अप्लाई की है। ये आपके पास रेजिस्टेंस है बेस का। यहाँ से हमारे पास कलेक्टर करंट आएगा। सी क्या है, कलेक्टर रेजिस्टेंस लगाई है RC, और यहाँ पे हमारे पास V आउटपुट मिलेगा। ये VCC एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की है। यहाँ से हमने जो एमीटर है उसको ग्राउंड कर दिया। अब इसकी वर्किंग देखो, अगर हमने बेस के ऊपर, जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस के ऊपर इनपुट V इनपुट है उसको 0 दिया है, तो जो ये V इनपुट है ये 0, यहाँ पे V इनपुट है 0। अगर वो 0 इनपुट है वो ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर जाएगी तो वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 0 पोटेंशियल आया है तो वहाँ पे करंट है वो 0 होगा। यहाँ पे 0 करंट है, बट हमने एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई की है, तो जो हमारे पास आउटपुट होगा वो इस VCC के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा, और जो आउटपुट होगा वो हमें कंप्लीट VCC ही शो करेगा। यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट है वो 5 वोल्ट होगा, यानी हमने 0 वोल्ट दिया था, हमें 5 वोल्ट मिल गया। तो ये क्या हो गया, नॉट गेट। यहाँ पे लो इनपुट दी थी और हमें हाई आउटपुट मिल गई। अब देखो, अगर ये हाई इनपुट हमारे पास ट्रांजिस्टर के बेस के अंदर गई है, इसका मतलब है हमारे पास जो बेस करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। और अगर बेस करंट फ्लो हो गया तो हमारे पास जो कलेक्टर करंट है वो हाई होगा। अगर कलेक्टर करंट हमारे पास हाई है तो जो भी हमारे पास लार्ज वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, और जो वो लार्ज वोल्टेज है वो RC के ऊपर पूरी की पूरी ड्रॉप हो जाएगी, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। जो RC है ये इस पूरी की पूरी वोल्टेज को ख़त्म कर देगा, यानी ड्रॉप कर देगा। तो हमारे पास जो आउटपुट है, यहाँ तो 0 हुआ, तो हमारे पास जो आउटपुट होगा वो लो मिलेगा। इसका मतलब क्या है, हमने हाई इनपुट दी थी, हाई इनपुट देने की वजह से यहाँ पे हमारे पास करंट प्रोड्यूस हुआ, और करंट प्रोड्यूस होने की वजह से लार्ज कलेक्टर करंट हुआ, और लार्ज करंट होने की वजह से वोल्टेज भी आपके पास बहुत ज़्यादा होगी, और जो ये सारी की सारी वोल्टेज है वो RC के ऊपर ड्रॉप होगी। और RC के ऊपर ड्रॉप होने का मतलब क्या है, जो आउटपुट है वो 0 हो गया। इसका मतलब जो आउटपुट है वो लो लेवल में है। हमने इनपुट 1 दी और आपको आउटपुट 0 मिली। अब देखो, इसकी बुलियन या फिर लॉजिक इक्वेशन नॉट गेट को हम कैसे लिखते हैं, Z = A कॉम्प्लीमेंट या A बार। यहाँ पे A इसलिए है क्योंकि आपके पास इनपुट है वो एक ही होती है, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है यहाँ पे। इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है 2n। n है आपके पास जितने भी इनपुट हो। एक इनपुट है तो मैं n की जगह क्या पुट करूँगी 1, तो 2 की पावर 1
कितना हो गया, इक्वल टू 2। तो आपके पास जो केस हैं वो सिर्फ 2 ही बनेंगे। तो देखो या तो इनपुट 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी उसका उल्टा हो जाएगा। अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0। अब इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट देखो कैसे बनाएंगे। यह आपके पास एक्सटर्नल VCC अप्लाई की गई है और हमारे पास जो सर्किट है वो डैमेज ना हो, इसकी वजह से हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया है कि इसको कंट्रोल करेगा, इसके रेजिस्टेंस को। तो ये आपके पास R रेजिस्टेंस लगाया है। यहाँ पे हमने इनपुट दी है, अभी हमने इनपुट को ओपन सर्किट है और यहाँ पे हमारे पास Z आउटपुट है। ए को अगर हमने ओपन सर्किट रखा है तो हमारे पास जो 0 रखा है, तो हमारे पास जो ये VCC है ये पूरी की पूरी सप्लाई देगी और ये पूरी की पूरी सप्लाई हमें Z आउटपुट के ऊपर देखने को मिलेगी। तो जो आपके पास लैंप है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। हमने तो यहाँ पे ओपन सर्किट रखा था, मतलब 0 दिया था इसको, तो हमारे पास जो लैंप है वो ग्लो कर रहा है, इसका मतलब इसका इन्वर्ट हो गया। अगर हमने यहाँ पे 1 दिया है, अगर हमने इसके ऊपर 1 दिया है तो ये क्या करेगा, जो रेजिस्टेंस है इसके पूरे के पूरे पोटेंशियल को ड्रॉप कर देगा यहाँ पे, और आगे हमारे पास कोई भी करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो हमारे पास जो ये Z आउटपुट है यहाँ पे जो हमने लैंप लगाया है वो ग्लो नहीं करेगा। तो जब हमने हाई वोल्टेज हाई इनपुट दिया तो लो आउटपुट मिलेगा। अब इसकी देखो स्टैंडर्ड पैकेजिंग, ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड पैकेजिंग है। इसका जो मॉडल है वो 7404। इसके अंदर 14 पिन्स लगी होती हैं, इसको हम बोलते हैं पिन आउट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। इसमें जो भी हमारे पास 14th पिन होगी उसको हम हमेशा हाई पोटेंशियल के ऊपर कनेक्ट करेंगे, चाहे आपके पास OR गेट हो, एंड गेट हो या नॉट गेट हो। 7th जो पिन होगी उसको हमेशा ग्राउंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने ये हमारे पास एंड गेट का सिंबल होता है, ये ट्राइंगल और उसके ऊपर एक सर्कल, ये आपके पास एंड गेट का सिंबल होता है। यहाँ से A इनपुट देते हैं और Z हमारे पास A बार यानी कॉम्प्लीमेंट मिलता है। 1 आपके पास इनपुट की तरह वर्क करेगा और जो सेकंड पिन है वो आपको आउटपुट देगी। 3rd है वो इनपुट, 4th आउटपुट। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, जो 9th है वो इनपुट होगी और ये आउटपुट। 11th इनपुट, 10th आउटपुट, 13 इनपुट और 12 आउटपुट। अब इसका पल्स ऑपरेशन देखो, पल्स ऑपरेशन क्या, अगर हमने हाई दिया तो हमें वोल्टेज है वो लो मिलेगी। अब हम यहाँ पे 0 1 नहीं देंगे, यहाँ पे हम पल्स देंगे। तो ये पल्स आपके पास स्क्वायर पल्स गिवन है। तो देखो ये आपके पास पूरी की पूरी एक पल्स है, यहाँ पे आपके पास 1, तो यहाँ पे आपके पास कितना हुआ 0। अब यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना हुआ 1। यहाँ तक ले रखा है हमने एक पल्स को, ये 1, तो यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ये पल्स ऐसे है।